आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 किलोग्राम भार का एक धातु का टुकड़ा है जिसे ऊर्ध्वाधर तल के नीचे के सिरे से लटका दिया जाता है, ठीक, जिसका ऊपरी सिरा स्थिर रखा गया है तथा धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तेल में डुबा दिया जाता है। ठीक है, तार की लंबाई 1 मीटर बढ़ जाती है यदि तार का व्यास 0.6 मिलीमीटर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और धातु के टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब है। तो तार की प्रारंभिक लंबाई का परिकलन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम को थ्रू समझते हैं कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि एक तार है इस तरह कुछ, ठीक है, इस पे इसने क्या किया गया है, ये वायर है, हमारा तार है। ठीक है, ये क्या है, तार है। ठीक, माना कि इसकी प्रारंभिक लंबाई L है। अब इस पे क्या किया गया है, 2 किलोग्राम धातु का एक टुकड़ा लटका दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक, कुछ इस तरह से 2 किलोग्राम धातु का टुकड़ा लटका दिया गया है। ठीक, ये 2 किलोग्राम धातु का टुकड़ा लटका दिया गया है। ठीक है, जिसका क्या दे रखा गया है, जिसका दे रखा गया है आयतन। आयतन कितना दे रखा है इसका, 800 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻, मीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर के। ठीक, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 10⁻² का होल का क्यूब। ठीक, इसको लिखा जा सकता है 800 इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब क्या बोला कि 2 किलोग्राम धातु के टुकड़े को एक घनत्व के तेल में डुबा दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको डुबा दिया जाता है। ठीक, ऐसे पूरा पूरा भाग, ठीक है, डुबा दिया जाता है। ठीक है, और इस तेल का घनत्व भी दे रखा है हमें। क्या दे रखा है इस तेल का घनत्व, इस तेल का घनत्व दे रखा है हमें, घनत्व तेल का है। ठीक, ये तेल का घनत्व है। ठीक, कितना दे रखा है, 0.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो दिया हुआ है कि इसकी वजह से डुबाने के बाद तार की लंबाई में जो वृद्धि होता है, ठीक है, कितना होता है, 1 मिलीमीटर। इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2 किलोग्राम की वजह से तार में कितना तनाव आता है। ठीक है, तार में तनाव, ठीक है, तनाव निकालेंगे 2 किलोग्राम भार की वजह से। 2 किलोग्राम भार की वजह से तार में तनाव कितना आ जाएगा, mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। सब ऐसा ही यूनिट में था, तो हम जानते हैं भार की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तनाव कितना आया, 20 न्यूटन का, सॉरी दोस्तों, 20 न्यूटन का आया, 20 न्यूटन। अब इसे जल में डूबा जाता है, इस वजह से इस पे एक बल कार्य करता है ऊपर की ओर। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को जल में डुबाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कौन सा बल बोलते हैं, उत्प्लावक बल बोलते हैं, जो उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, उत्प्लावक बल का फार्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, v इंटू रो इंटू जी। ठीक है, जहां हम जानते हैं रो क्या होता है, घनत्व होता है, किसका घनत्व होता है, उस तेल का घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, अब v क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। ठीक है, जो आयतन होता है, किसका आयतन होता है, या वह आयतन होता है जितना भाग या पदार्थ का जितना भाग उस तरल में डुबाया गया हो। तो हम जानते हैं कि पूरा भाग डुबाया गया, इसलिए पूरा आयतन लिखेंगे। ठीक है, ये पदार्थ का आयतन होता है, तो उस पदार्थ का जितना भाग डूबा हुआ है उतना आयतन। हमें पता है पदार्थ दे रखा है कि पूरा भाग डुबा दिया गया है। ठीक है, जिसका
आयतन दिया हुआ है, हमें पता है कितना दिया हुआ है, 800 गुणे 10 के घात -6, ठीक है, गुणे रो की वैल्यू, घनत्व की वैल्यू दे रखी है, तेल की क्या दे रखी है 0.7 इंटू 10 के घात 3, ठीक है। जी की वैल्यू क्या ले रखे हैं 10 ले रखे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे 10 के घात 3, ठीक, यहाँ से 2 0 10 के घात 2 और एक ये 10 के घात 6 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 8 गुणा 0.7 गुणा 10 के घात -6 प्लस 6, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 के घात 1, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं हम 10 के घात 2 लिख सकते हैं, तो 10 के घात 1 और 10 के घात 2 3 हो जाएगा, और 10 के घात 3 ये वाला है जुड़ के 10 के घात 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 8×7 = 5.6 इंटू 10 के घात 0, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 5.6 न्यूटन। सब एसआई यूनिट में है। हमें पता चला कि जो हमारा उत्प्लावक बल है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं उत्प्लावक बल है, जो किस वजह से आता है उस तरल की वजह से आता है जब उसको डुबोते हैं तो, ठीक है, उत्प्लावक बल। तो हम देखेंगे कि जो हमारा कुल बल है या कुल तनाव है उस तार में, ठीक है, तार में कुल तनाव है वो किसके बराबर हो जाएगा, तार में कुल तनाव हो जाएगा। हम जानते हैं कि यू का डायरेक्शंस क्या है ऊपर की ओर है, ठीक है, यू का डायरेक्शंस क्या है ऊपर की तरफ है, यू लगेगा इस पदार्थ पे, ठीक है। तो कुल तनाव हो जाएगा नीचे की ओर कितना लगा 20 न्यूटन का, ऊपर की ओर कितना लगा 5.6 न्यूटन का, ठीक है। तो कुल तनाव कितना हो जाएगा, कुल तनाव हो जाएगा तार में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14.4 न्यूटन, ठीक है, 14.4 न्यूटन, राइट। ये हमारा है कुल तनाव जो उस तार पे लगा। अब हम जानते हैं कि जब किसी वायर पे, ठीक है, एक फिर डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। ये हमारा एक तार रहा, ठीक है। अब इस पे कुल तनाव कितना लग रहा है, ठीक है, कुल तनाव कितना आ रहा है, कुल तनाव आ रहा है, इसको हम लिखते हैं 14.4 न्यूटन का कुल तनाव आया, ठीक। अब इसमें दिखा है वृद्धि कितनी है 1 mm की, ठीक, 1 mm की वृद्धि हो जाती है, 10 के घात -3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, ऐसा ही यूनिट में बात की है तो, ठीक। तो हम वृद्धि की वजह से इसकी प्रारंभिक लंबाई L है, यही हमें निकालना है अब, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला, वृद्धि का फार्मूला क्या होता है हुक्स लॉ से निकालते हैं हम। हुक्स लॉ का क्या होता है प्रतिबल इंटू यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अब विकृति, विकृति क्या होती है चेंजिंग लेंथ अपान चेंजिंग परिवर्तित लंबाई अपान प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। प्रतिबल को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं F, या तनाव लिखते हैं, ठीक है। तनाव को अगर हम T से लिखें तो क्या हो जाएगा T अपान क्षेत्रफल इक्वल्स टू यंग मॉडुलस यंग प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई। यहाँ से हम L की वैल्यू में निकालनी है, तो L की वैल्यू हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई बराबर हो जाएगी, इसको इधर साइड ले जाएंगे L को, ठीक है, और दिस वैल्यू को T/A को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है यंग मॉडुलस गुणा हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन अपान क्या हो जाएगा इधर बचेगा, इधर क्षेत्रफल हो जाएगा और इधर T नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके, ठीक है। ये हमारा हुक्स लॉ था जो बेस फार्मूला था, मूल फार्मूला है, इसकी वजह से मैंने ये फार्मूला निकाला। इस फार्मूले का यूज करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रारंभिक में लंबाई कितना रहा, ठीक है। तो प्रारंभिक लंबाई बराबर हो जाएगा यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2 गुणा 10 के घात 11 दे रखा है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 10 के घात 11, ठीक है, इंटू लंबाई में वृद्धि दे रखा है 1 mm, एसआई यूनिट में बात की 10⁻³ मीटर में हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल हम किसका लेंगे तार का लेंगे, क्योंकि इस तार का ही तो खिंचाव हमें निकालना है, तार में ही तो वृद्धि हुई है, तार का प्रारंभिक लंबाई निकालना है, तार का हम क्षेत्रफल लेंगे, और तार पे ही हम 14.4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तनाव आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है
देखते हैं कितना दे रखा है। अच्छा, व्यास दे रखा है हमें, ठीक है। व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 0.8, सॉरी दोस्तों, व्यास दे रखा है, ये हमारा व्यास है 0.6 मिलीमीटर, राइट। 0.6 मिलीमीटर है, इसको लिखेंगे हम 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। 0.6 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं त्रिज्या में क्या लिखेंगे? r d/2 त्रिज्या होती है, इसको लिखा जा सकता है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 0.3 इंटू 10⁻, मिलीमीटर को बदलेंगे 1 मिलीमीटर में आते हैं 10⁻³ मीटर होते हैं, 10⁻3 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा, राइट। ये SI यूनिट में चेंज कर लिया, ठीक है। तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, r कितना हो जाएगा? 0.3 का होल स्क्वायर इंटू -3 का होल स्क्वायर, राइट। तो हम लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा? रेडियस पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू पता है कितना है? 0.3 का होल स्क्वायर, और जब हम इसको चेंज करते हैं SI यूनिट में तो मिलीमीटर में है 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? -6, राइट। अब हम करते हैं तनाव का भाग। तनाव कितना हो गया? 14.4 न्यूटन में दिया, सब SI यूनिट में है, ठीक है। तो L हमारी SI यूनिट में आएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत सिंपल तरीके से, 2 गुणा पाई को इधर करते हैं, 3.14 लिखते हैं, ठीक है, अपॉन 14.4 लिखते हैं, ठीक। और एक वैल्यू और है, इसको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.1 है ना, इसको सॉरी 0.3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के घात का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3/10, 3 का स्क्वायर अपन 10 का स्क्वायर, कुछ इस तरह लिखा गया, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज लिखते हैं, 10 के घात 11 है, 10 के घात -3 है, और 10 के घात -6 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, देखिए कुछ इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, 2 पॉइंट 3 दूने 6, ठीक है, इंटू 9 अपॉन 14.4 इंटू, इसमें क्या लिखा जा सकता है? 10 के घात 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 11 -3 -6 -2, 6 3 9 2 11, ठीक है। 11 -11 0, 10 के घात 0 1 हो जाएगा, 10 के घात 0, ठीक। 10 के घात 0 की वैल्यू हम जानते क्या होती है? 10 के घात 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी लगभग 4 मीटर के 4 मीटर आएगी, ठीक है। यही हमें निकालना था, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, 4 मीटर आई। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।